Hello everyone, my name is Zeb and I am a British Council certified IELTS trainer. In this video, I am going to share some resources with you which can help you to improve your pronunciation. So let's get started. So सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इस वर्ड को कैसे बोलते हैं. इस वर्ड को हम कॉमनली मिसप्रोनाउंस करते हैं. सो सबसे पहले इसी वर्ड को सीख लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशन को कैसे बोलते हैं. उसके बाद सीखेंगे कि कैसे इम्प्रूव करना है हमारा प्रोनाउंसिएशन. सो इस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन. सो दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड. उसके बाद जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं और हम कॉमनली सुनते हैं. वो एक होता है प्रोनाउंसिएशन, एक होता है एक्सेंट. सो दैट इज वी आर नॉट रियली श्योर विच वन टू गो फॉर. तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है प्रोनाउंसिएशन और क्या होता है एक्सेंट. सो दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं और दोनों के अंदर डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं. सो व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? Pronunciation is basically your pronunciation. Your pronunciation is your ability to pronounce words in a way that makes them intelligible to other speakers of the language. That is basically mean आपका जो pronunciation होता है वो आपकी ability होती है words को pronounce करने की, जिससे क्या होता है कि आपका जो message होता है, जो आप message convey करना चाहते हो, जो आपकी क्या होती है स्पीच होती है, वो क्या होती है इंटेलिजिबल होती है. मतलब वो इजी क्या कर सकती है, कोई भी सुने उसको तो इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके. दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड. तो वो क्या होता है, हाउ डू यू प्रोनाउंस ए वर्ड, उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. वेयर एज ये एक्सेंट क्या होता है, योर एक्सेंट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक योर इंटोनेशन एंड रिदम्स ऑफ स्पीच. इट इज एनीथिंग दैट मेक्स यू साउंड फॉरेन. एक्सेंट क्या होता है, ये आपकी इंटोनेशन होती है, रिदम होती है आपकी स्पीच की, जो आपको क्या करता है, इट इज एनीथिंग दैट मेक्स यू साउंड फॉरेन, जो आपको क्या करती है, फॉरेन फील करवाती है उस प्लेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल जो अमेरिकन होगा उसकी रिदम और इंटोनेशन है वो टोटली डिफरेंट होगी इंडियन से. ठीक है, तो वो अमेरिकन एक्सेंट हो गया, वो इंडियन एक्सेंट हो गया. तो उसके अंदर क्या फ़र्क आता है, इंटोनेशन और रिदम का फ़र्क आता है, जिससे आप उस प्लेस के लिए क्या लगते हो, फॉरेन लगते हो. उस प्लेस के लिए आप एक नए इंसान होते हो, उनके लिए आप सॉर्ट ऑफ एलियन टाइप होते हो. ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक्सेंट यूज़ कर रहे हो उससे डजंट मैटर. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट है तो आपका मैसेज है वो क्या हो जाएगा, ईजिली कन्वे हो जाएगा. यू विल बी अंडरस्टूड ईजिली. आपका जो मैसेज है, आप जो भी बोलना चाहते हो वो इजीली क्या हो जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम रियली इंटरेस्टिंग थिंग विद यू गाइज. सो दैट इज IPA. What is that? IPA stands for International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. अब ये क्या होता है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं दिन, जैसे हम लिखते हैं उसको वैसे ही पढ़ते हैं, और रात लिखते हैं जैसे वैसे ही उसको पढ़ते हैं. बट दैट इज़ नॉट द केस विद इंग्लिश. इंग्लिश में हम किसी वर्ड को लिखते कैसे हैं और बोलते कुछ और ही हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल SAW, इसको हम लिखते क्या है, SAW. तो अगर इसको ऐसे ही पढ़े तो ये हो जाएगा सा, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सो. क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, सो. तो किस वर्ड को कैसे बोलना है उसके लिए लिंग्विस्ट होते हैं, उन्होंने क्या दिया, IPA दिया. ठीक है, उससे हमें पता चल सकता है कि किस वर्ड को कैसे बोलना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम वेरी यूजफुल रिसोर्सेज विद यू गाइज. द फर्स्ट वन इज Cambridge Dictionary. Cambridge Dictionary, which is really helpful. That is the go-to place for me. I always go there whenever I encounter any new word. I simply type in here the word and I get to know how to pronounce this word. For example, WON. जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको टाइप किया तो यहाँ पे मुझे ये दो प्रोनाउंसिएशन दिखाएगा, एक होगा UK, एक होगा US. UK means British, US means American. So there is no problem with UK and US. That is completely up to you. जो भी आपको चूज करना है
आप चूज कर सकते हो, बट रिमेंबर स्टिक टू ओनली वंस। इफ यू फॉलो ब्रिटिश तो उसी के साथ आपको स्टिक करना है, अगर आप अमेरिकन बोल रहे हो तो उसी के साथ आपको स्टिक करना है। इफ यू फॉलो बोथ ऑफ देम सो द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद विल बी थिंकिंग दैट यू आर नॉट श्योर विच वन टू फॉलो, और हो सकता है कि ये आपके लिए ग्रेट इंप्रेशन ना हो, सामने वाले पे आपका बैड इंप्रेशन हो सकता है, क्योंकि अगर आप दोनों मिक्स यूज कर रहे हो तो इसका मतलब हो सकता है यू डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो एक यूज कीजिए, कोई भी यूज कीजिए। फॉर मी आई फॉलो ब्रिटिश एक्सेंट, सॉरी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, सो दैट इज यूके। जैसे ही मैंने ये वर्ड लिखा है यहाँ पे तो इसका क्या आ जाएगा, आईपी आ जाएगा, डब्ल्यू, ये क्या है, आईपी बोलते हैं इसको, जिससे पता चलता है कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। जैसे ही मैं इस स्पीकर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बोल के बताएगा कि इस वर्ड को ऐसे बोलना है। तो जब भी आपको कोई वर्ड नया लगे या फिर आपको यू आर नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, सिंपली गो टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी और आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड टाइप करना है, फिर ये आपको बता देगा कि इस वर्ड को कैसे बोलते हैं। सो दैट इज द वन थिंग एंड दैट इज माई go to place whenever I am not sure about any word. Moving along, the second thing, this website is really interesting. कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर हम कोई भी वर्ड डालते हैं, क्या होता है उसका प्रोनाउंसिएशन बताते हैं। दिस वेबसाइट इज रियली इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिकमेंडेड दिस वेबसाइट। इसका लोगो ये रहा, यू इंग्लिश इसका नाम है। जैसे ही आप यहाँ पे एक वर्ड डालोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, यूके चूज कर सकते हो, यूएस चूज कर सकते हो और ऑस्ट्रेलियन भी यूज कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाला PLUMBR, मेरे पास यहाँ पे एक स्पीच आ जाएगी, एक वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर वो वर्ड है वो क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो मुझे एक वर्ड सीखने को मिल गया और मुझे पता भी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास 1 out of 991 इतने सारे वीडियोस हैं जिनके अंदर ये वर्ड है वो यूज किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे उस वर्ड को नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोला जाता है, ठीक है। So this website is really interesting. I highly recommend you to use this one. Moving along, the next one we have for you is BBC Learning English. This website you might have heard about it. बहुत ही कॉमन है, सबको पता होता है नॉर्मली इस वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट भी है और इनकी एक ऐप भी है जिसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखिए कोर्सेस है, ग्रामर है, प्रोनाउंसिएशन है, वोकैबुलरी है, इतने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, वन कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। जैसे ही हम प्रोनाउंसिएशन पे क्लिक करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, इजी और मीडियम। जैसे ही मैंने मीडियम पे क्लिक किया मेरे पास आ जाएगा टीम। दिस भैया टीम भैया will teach you how to pronounce certain sort of words, ठीक है। टीम भैया है, उनका एक वर्कशॉप चलता है जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि इस साउंड को ऐसे बोलना है, इस साउंड को ऐसे बोलना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको पता है, इफ़ यू ऑलरेडी नो कि आपको उस साउंड में डिफिकल्टीज होती है तो दैट इज़ द गुड न्यूज़। आप सिर्फ उसी साउंड को प्रिपेयर कीजिए, मास्टर कीजिए और आपका प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो टीम्स प्रोनाउंसिएशन वर्कशॉप के अंदर आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको लेसन्स मिलेंगे, लेसन्स ऑलरेडी प्लान्ड है। जो भी सीखना है आपको, जिस भी साउंड में डिफिकल्टीज आ रही है, आप उस साउंड को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। देन वी हैव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन यूज। दीज बुक्स आर, आई वुड से, एवरीथिंग टू मी। जो भी मैंने सीखा है इन्हीं बुक्स से सीखा है। दीज बुक्स आर रियली ग्रेटफुल, रियली हेल्पफुल। आई वुड थरली रिकमेंड दीज बुक्स। इनके अंदर 3 लेवल्स होते हैं, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। ये बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इनके साथ क्या होता है, ये एक DVD भी आती है जिसके अंदर ऑडियोस फाइल रहती है। एवरी चैप्टर के साथ एक एक्सरसाइज होती है, जैसे आप चैप्टर फिनिश करोगे एक्सरसाइज रहेगी वहाँ पे, आप उनको कर सकते हो। एलिमेंट्री होती है, उसके अंदर क्या होता है कि चैप्टर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर आपको बताएंगे कि आपकी माउथ की शेप कैसे होनी चाहिए, ठीक है, एयर फ्लो कैसे होना चाहिए,
एक सर्टन साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एस एच श, तो आपको डायग्राम दिया गया रहेगा जिसके अंदर आपको बताएंगे कि आपको लिप्स को राउंड करना है और एयर फ्लो है वो करना है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे डायग्राम्स है वो इन बुक्स के अंदर है। सो आई थॉरली रिकमेंड दीज बुक्स। उसके बाद जैसे ही आप इंटरमीडिएट पे जाओगे तो लेवल है थोड़ा अप हो जाएगा, उसके बाद एडवांस पे जाओगे थोड़ा और लेवल अप हो जाएगा। सो दीज आर माई रिसोर्सेज विच हेल्प्ड मी टू लर्न प्रोनाउंसिएशन इन यूज। दीज आर द बुक्स जो आप यूज़ कर सकते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो इनको। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको पता ही नहीं है कि आपको कौन से साउंड के अंदर क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है, या फिर आपका प्रोनाउंसिएशन है वो सही है या फिर गलत है, so we have a really good news for you that we are going to launch our pronunciation course in which we will teach you how to pronounce certain words और कौन से वर्ड्स के अंदर आपको क्या डिफ़िकल्टीज हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे उसको समाउंट करना है, कैसे उसको ओवरकम करना है। सो एवरीथिंग विल बी देयर, वी विल टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल। सो जस्ट फॉलो अस and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.